गीता के 5वें अध्याय का दूसरा पाठ सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा साख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ, जो 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्म को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति की बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, द्रुप है बुद्धि जिनकी तथा द्रुप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परणाय पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वो ज्ञानी जन बुद्धि और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवंत ध्यान जनित आनंद है उनको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भांसते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं मरता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंत आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा ही अज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गए हैं संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रीति जिनकी एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रूकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को
यज्ञ और तपों का भोगने वाला है और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ही ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वर्ग अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत परब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता है, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। हरे कृष्ण हरे हरे। यहाँ पर अपना गीता के अध्याय 5 समाप्त होता है। आप हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।